Hello everyone, I'm Hamdi Singh Khan and you are watching MHK Full Concept. In this video, we are going to discuss 5 important English words that is absolutely fantastic, absolutely significant for writing skills as well as communication skills verbally. So let's discuss one by one. मैं मोहम्मद हसन गिर खान और आप देख रहे हैं MHK Full Concept. जहाँ तक कि इस वीडियो में मैं आपको बात करने जा रहा हूँ 5 इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और काफ़ी सिग्निफिकेंट है राइटिंग स्किल्स के लिए एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी। चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। द फर्स्ट वन इज बैनल। बैनल BANAL बैनल। बैनल इज एन एडजेक्टिव, दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है मीन्स अनओरिजिनल, मीन्स ऑर्डिनरी, मामूली, साधारण। दैट मीन्स आप इसको साधारण वर्ड के लिए, साधारण कॉमन वर्ड के लिए बैनल वर्ड का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यूँ कह सकते हैं द लंच कन्वर्सेशन वाज सो बैनल दैट अमन फेल asleep इन हिज डेजर्ट डिश। दैट मीन्स वो जो है जो लंच कन्वर्सेशन, जो लंच की बातचीत हो रही थी वो इतना मामूली था, इतना साधारण था कि अमन को खाने के दौरान ही, डिश जब वो कर रहे थे खाने के दौरान ही उनको नींद आने लगी। नेक्स्ट वन इज बैन और बैनफुल। बैन BANE बैन, बैन मीन्स पोजीशन एंड बैनफुल मीन्स नुकसानदेह, नुकसान पहुंचाने वाली चीजें। टॉर्मेंट TORMENT टॉर्मेंट। बैनफुल मीन्स टॉर्मेंट, जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हों, नुकसानदेह हों। सो यू नो बैनफुल। सो बैनफुल वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। बैनफुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप अपने इसमें। सो यू नो नॉट स्टडिंग इन द नाइट बाय द स्टूडेंट इज बैनफुल फॉर हिज करियर। रात में नहीं पढ़ना ये स्टूडेंट के लिए नुकसानदेह है, स्टूडेंट के करियर के लिए नुकसानदेह है। इस तरीके से हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट्स राइट टाइम पर मिलता रहे। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड वर्ड की। थर्ड वर्ड जो है वो इंग्लिश का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स इसको कहते हैं बेस्टियन। BASTION bastion. Bastion means fortress, fortified place, और you can say fort, किला। किला, किला मीन्स होता है जैसे मान लो किला गढ़ बनाना, किला स्थापित करना, इसको कहते हैं बेस्टियन। किला गढ़, इसको कहते हैं बेस्टियन इंग्लिश में, और बेस्टियन वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, द इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स आर द लास्ट बेस्टियन ऑफ द अपर क्लास प्रिविलेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दैट मीन्स इंग्लिश स्कूल जो है अपर क्लास की जो प्रिविलेज, उनको जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उनके लिए ये बहुत ही लास्ट, दैट मीन्स ये गढ़ लास्ट किला माना जाता है इंग्लिश पब्लिक स्कूल को। तो ये सब सारी चीज़ें समझने की चीज़ें हैं। आप इनको बिल्कुल अपने लोकल वर्ड्स में आपने जब आप कन्वर्स कर रहे हो, जब आप बातचीत कर रहे हो तो उस टाइम इसको यूज कर सकते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड आप इनको रिटेन फॉर्म में भी, जब आप राइटिंग स्किल्स, जब आप कोई चीज़ें राइट करती हैं, चाहे वो लेटर राइटिंग कर रहे हैं या स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम में इस वर्ड का यूज बहुत ही इम्पैक्टफुल वे में आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे की बातें करते हैं हम। वो है बिगेट। BEGET बिगेट। बिगेट मीन्स टू गिव बर्थ, टू क्रिएट। इसका मतलब होता है कि पैदा करना, उत्पन्न करना, जन्म देना। इसको बिगेट कहते हैं इंग्लिश में। आप गिव बर्थ भी कह सकते हैं, बिगेट भी आप कह सकते हैं। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर आप यूं कर सकते हैं, पॉवर्टी बिगेट्स हंगर एंड हंगर बिगेट्स क्राइम। जो गरीबी है वो भूखमरी लाती है, और भूखमरी जो है वो अपराध को जन्म देता है, और भुखमरी अपराध को जन्म देता है। मीन्स अपराध जो होती है वो भुखमरी की वजह से होती है, जब उनके पास वांटिंग्स होती हैं, जब उनके पास कमी होती है, तो इसलिए क्राइम बढ़ते हैं हमारे सोसाइटी में। तो इसीलिए जैसे गवर्नमेंट से भी हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे, बेरोजगारी नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हमारे सोसाइटी में फैले। जब अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा तो क्या होगा कि क्राइम बढ़ेगा। लोगों को जब पॉवर्टी बढ़ेगी, उनकी गरीबी बढ़ेगी, तो उनको खाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो खाने के लिए वो गलत रास्ते अपनाएंगे, इसको कहते हैं क्राइम करना। तो यही कहते हैं पॉवर्टी
poverty begets crime, poverty begets hunger, and hunger begets crime. Understand? So I hope you might be understanding. So ये सब सारी चीजें हैं बिगेट की, और आगे हम बात करने जा रहे हैं बिलेबर, BELABOR, बिलेबर। बिलेबर मीन्स होता है गो ओवर रिपीटेडली द सेम पॉइंट। आप किसी सेम पॉइंट को बार बार उस पर बात कर रहे हैं, उसी पर, इसी सेम पॉइंट पर आप बार बार मल्टीपल टाइम्स एक ही बातों को बोल रहे हैं, या एक ही पॉइंट पर मोर देन, इसको आप यूं कह सकते हैं कि दैट मीन्स एक्सप्लेनिंग ए पर्टिकुलर पॉइंट मोर देन इनफ और मोर देन नेसेसरी। जितनी जरूरत नहीं, जरूरत से ज्यादा किसी पॉइंट पर आप बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं बिलेबर, 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 belabor. We should not belabor on a particular topic because it also just eliminates the importance of that particular point. जब किसी पॉइंट पर आप बार बार डिस्कस करते हैं तो उस पॉइंट की जो सिग्निफिकेंस है, उनकी जो महत्ता है, जो महत्व है, उसकी जो अहमियत है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी भी पॉइंट को बार बार नहीं करना चाहिए। तो किसी पॉइंट पर बार बार डिस्कस करना, बार बार बोलना, उसे हम बिलेबर कहते हैं। आई थिंक आप इन सब सारे 5 वर्ड्स को आप समझ चुके होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक पे हमारा जो फेसबुक पेज है हसनगीर खान ऑफिशियल, आप उस पे हमें फॉलो कर सकते हैं। उस पे भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ। एंड ऑन दी अदर हैंड आप मुझे लिंक्डइन एंड डिफरेंट जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।